यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। बड़ों के साथ जब रहते हैं तब बड़ों की विचारधाराएं समझ में आती हैं। संगति का पूरी दुनिया में हर जगह प्रभाव पड़ता है। जब मैं अपने घर में था तब मेरी मानसिकता कुछ और थी। घर से बाहर निकला, गुरु जी के पास पहुंचा, दैव संयोग था। एक किसी अज्ञात पुण्य ने मुझे गुरु जी के पास तक ला करके खड़ा कर दिया। जब बड़े लोगों के साथ रहना शुरू किया तब धीरे धीरे करके मानसिकता बदलती चली गई। हर इंसान की मानसिकता बदलती है। आज आप सब लोग गौर से जो मुझे सुन रहे हैं, ये बदली हुई मानसिकता के ही लोग हैं। अगर मानसिकता नहीं बदली होती तो दुकान और घर छोड़ करके यहाँ तक आकर के नहीं बैठते। बदली हुई मानसिकता का परिणाम गुरु की संगति, गुरु का सहवास, गुरु का सहयोग पास से ले लेना। आचार्य जी के पास जब मैं पहुंचा, पहुंच करके जब मैं उनकी कार्यशैली को देखता था, लगातार किस तरीके से वो जैन शासन के लिए उद्यम करते हैं, जब साथ में उनके रहना शुरू किया, फिर एक मानसिकता में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया। बाद में समझ में आया कि सुख के साधन विकास के साधन नहीं हो सकते। आपके घर के अंदर आप जितनी भी मेहनत करते हैं, ये सुख के साधनों के लिए करते हैं। अच्छा फ्रिज ले आए, टीवी ले आए, एक अच्छी लाड़ी ले आए, उसके लिए साड़ी ले आए, गाड़ी ले आए, मकान बना लिया, दुकान खोल ली। ये आपकी सुख के साधन तो हो सकते हैं, लेकिन ये आपके विकास का साधन नहीं है। आचार्य जी ने एक बार उदाहरण दिया हम लोगों को। गुरुदेव कहते हैं, जैसे फटी हुई जेब में पैसा नहीं टिकता, लाख कोशिश कर लेना। आपने कभी अंदाज किया हो, कई बार जब छोटी उम्र में थे तो जेब के अंदर हाथ डाल के एक उंगली चलाने की आदत रहती थी। देखा होगा कभी, एक उंगली जेब के अंदर डाल ली, एक उंगली वहीं जेब के अंदर चल रही है। चलते 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 वो पैंट का कपड़ा, सिलाई जो थी थोड़ी सी छिद जाती थी, क्योंकि तुमको दुनिया में हमेशा उंगली करने की आदत है। तो वो जो पैंट का जेब होता है उसमें एक कोना होता है। अब कुछ नहीं तो बैठे तो अपने उस कोने से उंगली निकालने की कोशिश, अपने ही पैंट में उंगली कर रहे, और करते करते उसमें छेद हो गया। छेद होने के बाद आप 1 रुपए का सिक्का रख लो, चरन्नी तो अब चलती नहीं, अठन्नी भी नहीं चलती, सीधे 1 रुपए का संबंध है आज की डेट में।
पाई तो आपने देखी ही नहीं होगी। एक जमाने में वासर चलता था, एक वासर देखा है कभी? नहीं देखा। जैसे स्टोव का वासर होता है ऐसे ही वासर रहता था भारत सरकार का। वो हाँ, बीच में छेद होता था, वो भी सिक्का था, चलता था। सब देखा मैंने अपनी हाथों से। पंजी देखी, दस्सी देखी, बिस्सी देखी, अठन्नी देखी, चरन्नी देखी, एक आना दो आना देखा, सब देखा। अब उस छोटा सा जो पैंट में छेद हो जाता है, उस छेद में सिर्फ सिक्का गिरता हो ऐसा नहीं है, उस पैंट की जेब से नोट भी सरक जाते हैं। महाराज, नोट नहीं सरकता होगा, कभी रख के देखिएगा। नोट भी उस छेद से सरक जाते हैं। गुरुजी हम लोगों से कहते थे कि जो फटी हुई जेब में जैसे पैसा नहीं टिकता, ऐसे अभिमानी लोगों के पास सुख नहीं टिकता। उनके अच्छे दिन बहुत जल्दी चले जाते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपके पास अभिमान है तो अच्छा दिन जल्दी चला जाएगा। और उदाहरण भी देखा मैंने, कई लोगों को देखा जो धनाढ्य होते थे कभी ज़माने में, मेरे सामने वो टमाटर का ठेला लगा करके टमाटर बेचने लगे। नहीं सहा गया तो गांव बदल लिया। जिंदा रहना है तो गांव बदल करके दूसरी जगह टमाटर बेच करके भी लोग काम करने लगे। अभिमान की फटी जेब से आपकी सारी की सारी पुण्य संपत्ति धीरे धीरे करके निकल जाती है। महाराज, हमको तो किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, आप लोगों को में से किसी को किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं होता तो है। आपको आपके ज्ञान का अभिमान होगा। ज्ञान का अभिमान कैसा होगा? हमसे ज़्यादा कोई धंधे में पैसा काटने की कला नहीं जानता। ये ज्ञान भी नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। 29 प्रकार के पाप सूत्र जैन आगम में कहे गए हैं। ए गुण तीसाए पाप सुत्त प्रसंगेशु। उसमें धन कमाने की विद्या को भी पाप सूत्र कहते हैं। उस पाप सूत्र का ज्ञान है और उसी ज्ञान का घमंड है। सम्यक ज्ञान तो है ही नहीं। सुख के साधन इकट्ठे कर लेते होंगे उससे, लेकिन कल भी मैंने कही थी वह बात की सुख का साधन सुख ही दिलाएगा ये जरूरी नहीं है। सुख के साधन से दुख की उत्पत्ति भी हो सकती है। हो क्या सकती है? होती ही है महाराज। कोई भी सुख का साधन लेकर के आओ, उसमें से दुख की उत्पत्ति तो नियम से होती है। और आपके सुख का तो कमाल ही क्या है? गुरु जी के साथ रहता था तो धारणा बदली। संसार में तो जो आप समझते हैं वही मैं भी समझता था, और जैसा आप करते हैं वैसा मैं भी करता था। लेकिन जब गुरु जी के साथ रहा, तब आचार्य जी जब ग्रंथों को पढ़ाते थे तो वो सुख की परिभाषा भी दिखाते थे। बोले जितना भी संसार का सुख है वो 5 जगह से दूषित है। आपके पास कोई भी चीज़ होगी, अपने पास ट्राई करके देखिएगा, 5 चीज़ें लगेंगी आपके साथ भी। आगम ग्रंथकार सर्वज्ञ परमेष्टि की देशना से कोई निश्चित शब्द है, बेमानी कैसे हो सकता है? उसके कुछ ना कुछ मायने तो हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि तुमको अभी सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ से मिल रहा है, पहले कंफर्म करो। आंख बंद करो, अपने आप से पूछो आज के दिन में सबसे ज़्यादा सुख किस चीज़ का है? आपको लगेगा जेब में गड्डी रखी है, इसका सुख है। किसी को लगेगा कि आज हमें खाना नहीं बनाना, इसी का सुख है। किसी को ये लगेगा चलो भैया आज हम फुर्सत हैं, हमको फुर्सत होने का सुख है। आपको किसी भी चीज़ का सुख है, वो सुख 5 जगह से दूषित है। उस सुख की उत्पत्ति के कारण बताए आचार्यों ने। वो कहते हैं वो सुख सपरम, पर के निमित्त से पैदा होता है। अगर कोई दूसरा निमित्त ना हो तो तुम अपने आप सुखी होने की कोई कला ही नहीं जानते। कुछ ना कुछ चाहिए। एक चॉकलेट भी दे देंगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन अकेले बैठे रहते रहते आप खुश नहीं हो सकते। अकेले बैठे बैठे आप सुखी अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। अगर आपको आपके ही मकान में अकेले कमरे में बंद कर दें तो 5, 10, 15 मिनट बाद घबराहट होती है, ए भैया हमको कुछ दिखाओ,
तुमसे कहें ये प्रवचन आंख बंद करके सुनो, तो तुम आंख बंद करके प्रवचन नहीं सुन सकते। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने 5 मिनट आंख बंद करके तुम नहीं रह सकते। तुमको निमित्त का सुख चाहिए। आचार्य कहते हैं सपरम, वो भी जो भी सुख तुम्हारे जीवन का है वो तुम्हारे खुद की उपज नहीं है, वो किसी पर के निमित्त से तुम्हारे जीवन में पैदा हुआ। अच्छी शर्ट पहन ली, सुख मिल रहा है। नाव के यहाँ चले गए, बढ़िया दाढ़ी मूछ बन गई, सुख मिल रहा है। किसी ने अच्छा खाने को दे दिया, सुख मिल रहा है। किसी ने 2 रुपए की सड़ी फुल्की फ्री में खिला दी, अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा समझ बैठे, पर के निमित्त से। सपरम दूसरा बड़ा कारण है बाधा संयम। कोई भी सुख है वह सुख बाधा के साथ होता है। आप कोई भी सुख की क्रिया, उसमें आपको हमेशा डर जरूर लगेगा। चली गई तो, मिट गई तो, लुट गई तो, पिट गई तो सुख के साथ बाधा भी होती है। कोई भी सुख होती है उसमें थोड़ा भी गैप पड़ जाता है, गैप पड़ने के साथ ही तुम्हारे दिमाग में किच 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 मचना शुरू हो जाती है। एक तो दूसरे के निमित्त से पैदा हुआ, और फिर दूसरा उस सुख की निरंतरता नहीं बनी रहती। वही सुख निरंतर बना रहे तो दुख का कारण बन जाता है। 4 रसगुल्ले तो बड़े अच्छे लगे, लेकिन अगर 10 खिला दें तो बोलो, भूख लगी थी, गुलाब जामुन दे दिया बढ़िया, उसमें रबड़ी मलाई भी डाली है, खाने को दे दिया है, खा लिया है, बड़ा अच्छा है महाराज। पहले तो कब पेट में गया पता ही नहीं चला, दूसरे में थोड़ा स्वाद लिया, तीसरे में थोड़ा और स्वाद आया, चौथा पेट भर लिया, 5वां बेमानी हो गया, 6वां तूफानी हो गया, उसके बाद 7वां आया तो उफानी हो गया। अगर 10वां खिला दिया तो जो पहले का सुख था वो भी बाहर। क्यों? अगर वो रसगुल्ला सुख का ही कारण था तो 10वें रसगुल्ले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था? बताओ मुझे। वही सुख निरंतर मिलता रहे तो भी दुख का कारण है, उसमें भी गैप चाहिए, बाधा संयम। एक रसगुल्ला अभी खिला दो, 1 घंटे बाद एक और खिला देना। 1-1 घंटे में 1-1 रसगुल्ला खिलाओगे तो 24 घंटे में 24 खा लेंगे, लेकिन एक साथ 10 खिलाओगे तो फिर 24 घंटे कुछ भी नहीं खाएंगे। क्यों? 10वां रसगुल्ला जैसे ही अंदर गया, हुआ एक जगह ऐसे ही, 4 रसगुल्ले खुशी से खा लिए, 5वें में छोटी साली आ गई, अरे जीजा जी एक हमारे हाथ से, जीजा जी को खिला दिया, एक बड़ी मम्मी ने खिला दिया, एक दामाद साहब को ससुर ने खिला दिया, एक सास ने खिला दिया। अब पत्नी बोलती है हमारे हाथ से बस नहीं खाओगे, दुनिया से तो खा लिया, अब उसके हाथ से नहीं खाओ तो भी उसकी खानी पड़ेगी। तो उसके मुंह के खाया तो पेट का जितना था सब बाहर आ गया। सुख में बाधा जरूरी है, अगर बाधा न मिले तो सुख सुख नहीं है। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। पुद्गल के ऊपर 4 उपकार हैं। ये सुख का एक उपकार है तो दुख भी जीवन में एक उपकार है बंधुओं। सुखी सुख मिलता रहेगा तो पगला जाओगे, दुखी दुख मिलता रहेगा तो भी पगला जाओगे। तो सुख के बीच में दुख आता है तो सुख का मजा आता है, दुख के बीच में सुख आता है तो सुख का भी और दुख का भी दोनों का मजा आता है। कभी गम है कभी जुदाई है, सब मिलता है। जीवन भी एक उपकार है तो मृत्यु भी एक उपकार है। ना मरे तो बताओ तुम्हारे ससुर ना मरे तो क्या होगा? बताइए महाराज, बड़ी दिक्कत होगी। और सास जिंदा रह जाए, पता चले सास 200 साल जिंदा रहने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? बोलो, घर ही छोड़ के भग जाएंगे। बोले इन्हें तो मरना है नहीं, और ये खटिया पे लेटी है, खटिया में लेटी हैं, उनका सब वहीं पे करना पड़ता है और हम ही को करना पड़ेगा, हम ही बहू हैं। और सास ने अभी तक डीड भी नहीं लिखी है कि मरने के बाद बड़े लड़के को सब मिलेगा, तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन अगर वो ना मरे तो आप मर जाओ, हमसे ना हो पाएगा। तो मरने पर, मरण भी एक उपकार है जीवन का। 4 उपकार हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। दुख आता है, उसके बाद कोई नया सुख आता है तो फिर दुख का भी मजा आता है, सुख का भी आता है। कैसा है सुख? सपरम
बाधा संयम, बाधा के साथ है। फिर विच्छिन्नम, थोड़ी देर बाद सुख दुख में अपने आप बदल जाता है। आप बहुत देर तक किसी के साथ नहीं रह सकते। आप अपने पत्नी से शुरुआत में जितनी बात करते थे, अब आप उतनी बात नहीं कर सकते। आप चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो जो सुख था वो विच्छिन्न हो गया है। ज्ञान तंतु खुल गए हैं। अब एक गलती जो हमने शुरुआत में कर ली थी वो हमको सिर्फ झेलनी पड़ेगी। अभी किसी ने कहा था हमसे एक आध दिन, कहूँगा तो बुरा नहीं मानना, कहा था किसी ने, मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। क्या है, सुख दुख का निमित्त बन जाता है। आप लोगों के लिए भी कह रहे हैं, आपके भी जो सुख के निमित्त हैं वे एक न एक दिन दुख का निमित्त बन जाते हैं आपके लिए। दोनों के लिए है, फॉर एवर। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के लिए। इनके साथ बंध करके तुमने भी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सोचो क्या ख्वाब थे बचपन में, क्या बनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हाथ में आई पुंथरिया। पुंथरिया समझते? नहीं समझते? बच्चों का हगीज होता है, उसको बुंदेलखंड में पुंथरिया कहते हैं। पुरानी साड़ी की बना देते हैं, त्रिकोण पट्टी की, उसमें 2 ठो बेल्ट लगा देते हैं, सिल देते हैं, हैं? लंगोट कह दो, जो कहना है कह दो। सोचे थे हाथ में 3-3 तोला के कड़ा मिलेंगे। हाथ में आई पुंथरिया, हाथ में आया घड़ी पाउडर, हाथ में आई झाड़ू, हाथ में आई फिनाइल। यही जीवन का श्रृंगार हो गया। सुबह से लेकर शाम तक वो तो बाहर निकलते हैं तब अच्छी साड़ी में निकलते हैं, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके। घर के अंदर कैसे रहते हैं महाराज? घर के अंदर तो काम वाली बाई हम लगते हैं। 2 साड़ी का नियम रहता है महिलाओं का घर के अंदर, चाहे कभी भी जाइएगा। एक लाल वाली, एक कत्थई वाली। एक दिन कत्थई वाली पहनेंगे, एक दिन लाल वाली पहनेंगे, फिर एक दिन कत्थई वाली पहनेंगे, फिर एक दिन लाल वाली पहनेंगे। इसके बीच में अगर कोई आ गया गलती से तो फिर जा करके 5 मिनट के लिए बदल लेंगे, उसके बाद फिर वही लाल वाली, फिर कत्थई वाली। तो पति कहता है कि तुमसे अच्छी तो बरोनी, कम से कम रोज नई साड़ी पहन करके आती है। जीवन है सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम। विच्छिन्न होता है सुख। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं बंध कारणम। किसी भी सुख की सामग्री को इकट्ठा करना, 1 रुपए भी कमाते हो ना तो 5 पाप करने पड़ते हैं। हिंसा करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, कुशील, परिग्रह, 5 पाप का दोष लगता है 1 रुपए भी कमाने में। फिर तो आप करोड़पति, अरबपति और खरबपति हैं। उसमें भी कहते हैं बंध कारणम। आपका सुख बंध का कारण भी बनता है। बताओ, जो सुख की सामग्री इकट्ठी करी है उससे क्या पुण्य बंध बन रहा है? किस चीज से पुण्य बंध है? किस चीज से? घर के अंदर एक भी सामग्री ऐसी हो जिससे बताओ कि इसको छूता हूं तो पुण्य बंधता है? ऐसा होगा ही नहीं। आज तक आपने अपने घर में, इतनी उम्र निकल गई है, कभी भी अपने घर के पैसे से ग्रंथ खरीद करके घर के अंदर नहीं पढ़ा होगा। पद्म पुराण कभी खरीद करके अपने घर में नहीं लाए होंगे आप। कहां से लाए बताओ? मंदिर से महाराज। मंदिर गए, 24 टाणा की पुस्तक उठा के ले आए। विधान की पुस्तक मंदिर से, पद्म पुराण मंदिर से, हरिवंश पुराण मंदिर से। कितने लोग ऐसे इस सभा पे पूरी दुनिया में जिन्होंने जेब से 1000 रुपए निकाले हों, खुद ग्रंथालय गए हों, भैया एक हरिवंश पुराण दे देना, मुझे पुराण पढ़ना है, प्रॉपर कवर चढ़ाया हो, उसकी रहल लाए हो, घर के अंदर बैठ करके परिवार के बीच में लोगों को बैठ करके पढ़ाया हो, पढ़ा हो, एक परिवार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तरफ उपयोग दृष्टि नहीं है। सोचिए 80 साल की उम्र के व्यक्ति ने भी कभी पुस्तक खरीद करके नहीं पढ़ी। तुमको हम गिफ्ट में दे दें, तुम घर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। इसलिए साधु जितने भी मिलते हैं ना, वे लगातार आपके घर के अंदर किताबें भेजते रहते हैं। बोले भैया ये पढ़ के तो नहीं करेगा,
लेकिन आप महाराष्ट्र और कन्नड़ में जाएंगे, कर्नाटक में हर घर में धन निकालते हैं शास्त्र के लिए। इस बार 5,000 रुपये की पुस्तकें ला करके पढ़नी है, पढ़ने के बाद उसको तीर्थ क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से जाकर के रखनी है। ये उनके यहाँ की मानसिकता, हमारे यहाँ की नहीं है। हमारे यहाँ जितनी सुख की सामग्रियाँ हैं सब बंध का कारण बनती है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है कि पुण्य बांधती हूँ। घर के अंदर चाबी का स्टैंड मिल जाएगा। सबके घर के अंदर माला का स्टैंड देखा है कभी? नहीं देखा होगा। एक भी माला का स्टैंड नहीं है तुम्हारे घर के अंदर। महाराज आ गए तो मंदिर के पटे उठा करके घर ले गए चौके लगाने के लिए। कभी ये नहीं सोचा कि कोई साधु, कोई साध्वी अगर हमारे घर के अंदर आई और बीमार पड़ गई तो उसके लिए एक तख्त ऐसा भी रखो कि जिसमें उस साध्वी या साधु को बैठा सके। कल को तुमको भी संलेखना लेनी हो तो क्या डबल बेड का बिस्तर हटा करके उसी प्लाई में बैठा करके तुम्हारी संलेखना कराएंगे? एक लकड़ी का तख्त तो हो जिसको आप देख करके ये कह सको कि ये मेरी साधना का चिन्ह है, मेरे जीवन में इसका भी उपयोग करना है। उपयोग करो। अष्टमी के दिन बिस्तर का त्याग है, चटाई में उसी तख्त में सो करके देख लेंगे, सादा सो करके देख लेंगे। तो हो सकता है वो एक तख्त, वो एक पाटा आपके पुण्य बनने में भी निमित्त बनता। लेकिन आज तक आपके घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और मैं हमेशा सही समझता हूँ। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम, और उसके बाद 5वां आपके सुख के साथ दोष है विषमम। एक समय आने के बाद वो विष के रूप में परिणत हो जाता है। उसके बाद वही चीज़ें सुख के कारण दुख के बनने लगती हैं। कितना भी अच्छा मेकअप लगा लो, लेकिन अगर रात को धो करके नहीं सोए तो जो ओरिजिनल स्किन है वो खराब हो जाएगी। जैसे ही वो मेकअप उतरता है तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने चश्मा लगा करके कुछ दिखाया था, अब कुछ दिखा दिया। इतने लोग ऐसे होंगे, मोबाइल में जब वीडियो कॉल्स में बात करते होंगे तो 100% ब्यूटी ऐप लगा करके फिर बात करते हैं। भगवान किसी ने अगर कांच में भी हमारी सूरत ओरिजिनल देख ली तो वो थू 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 करेगा। इसलिए लोग समझते हैं, मोबाइल चलाने वाले भी, बनाने वाले भी समझते हैं आदमी के अंदर की टेंडेंसी क्या है। तो जैसे वीडियो कॉल होता है सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, अपनी ब्यूटी ऐप लगा लीजिए। कितना सुंदर दिखना चाहते हैं पड़ोसी को, जितना सुंदर दिखना चाहते हैं उतना। कुछ लोग 5%, कुछ लोग 10%। सुंदर व्यक्ति अगर ब्यूटी ऐप लगाएगा तो ब्यूटी ऐप में जाकर के उसका ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुरूप हैं तो वो 100% तक आपको सही कर सकता है। क्या हो गया? विषमम। आपका सौंदर्य अब आपके लिए भी विषय रूप, विष रूप में दिखने लगा, उल्टा हो गया। ये आपके सुख की परिभाषा है। फिर आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कितने महान हैं। गुरुदेव कहते हैं सुख के साधन कभी विकास के साधन नहीं हो सकते। तुम्हारे घर के अंदर जितने भी साधन हैं वे सारे के सारे साधन सुख के हैं, लेकिन तुम्हारे विकास के नहीं हैं। विकास का साधन क्या? तो आचार्य कहते हैं उस प्रभु की जब हम पूजा करते हैं, प्रभु अलौकिक हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु की पूजा करते करते हम अलौकिक हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अलौकिक नहीं हो पाए, भगवान तो अलौकिक हो गए, कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी नामकरण प्रकृतियाँ ऐसी थीं, उन्होंने पुरुषार्थ किया, सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। लेकिन हम उनके सिर पर शिरोधारा करने के बाद, पूजा करने के बाद भी सोचो, जिसके मुख में गुटखा भी फंसा रहता हो, कभी कभार ऐसा होता होगा कि शांति धारा करते वक्त एक आध फंसे हुए दांत में से दाना गुटके का निकल करके मुंह में भी आ जाता होगा। अरे इसी समय आ गया अचानक। तो क्या है, आपके जीवन शैली में कहते हैं कि आप लौकिक हैं, भगवान अलौकिक है। जबकि अलौकिक प्रभु की पूजा करते करते अपने जीवन को भी आप थोड़ा सा अलौकिक बना लिए होते। कषाय के परिणाम मध्य हो गए होते, लेसा के परिणाम सुधर गए होते। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञाओं में
हमने थोड़ा नियंत्रण करना सीख लिया होता। मैं एक घर में अभी कहाँ पे था, मैं गंज बासौदा एक गांव है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक प्रतिष्ठित पंडित जी का परिवार था। हमने उनके यहाँ एक गजब की व्यवस्था देखी। हमने उनके यहाँ घर के अंदर मंदिर की घंटी लगी देखी। हमने उनसे कहा कि घर के अंदर मंदिर की घंटी का क्या काम है? उन्होंने कहा, महाराज ये हमारा घर है। वो जो उस घर की महिला थी, उस महिला की 5 प्रतिमा के व्रत थे। 5 प्रतिमा के व्रत थे। बोले महाराज शादी से पहले मेरी 2 प्रतिमा के व्रत थे। मतलब जब वो कन्या थी 20, 21, 22 साल की, उस वक्त बोली, वो कहती है जब मैं शादी नहीं हुई थी तब मैंने महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए थे। 2 प्रतिमा के व्रत लेने के बाद मेरा विवाह हुआ, तो मैं हमेशा शुद्ध भोजन करती थी। धीरे धीरे हमने घर के अंदर अपने व्यवहार से वह धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश करी। एक दिन हमने पति से घंटा बुलवा लिया, और घंटा बुलवा करके पति को लगा कि पत्नी धार्मिक है, भगवान के मंदिर में घंटा लगाना होगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बोले मैंने अपने ही घर में घंटा टांग दिया। हमने कहा घंटा टांगने का मतलब? बोले हमारे यहाँ हर चीज पे हम घंटी बजाते हैं। सुबह सोकर उठने की घंटी बजती है हमारे यहाँ। जब मंदिर के घंटे की आवाज आपको आपके घर के अंदर आने लगे, आपने कभी जीवन में प्रयोग भी नहीं किया होगा, एक बार करके देखिएगा। आपके मंदिर की घंटे की जो आवाज है, अगर आपका घर है, आपके घर में एक घंटा टांगिए। घंटे टांग करके सुबह सुबह महिला का दायित्व है। ठंडी का सीजन है, ठंडी चल रही है, सुबह उठने का समय फिक्स है, 6:30 बजे उठना है। 6:30 बजे उसने घर के अंदर घंटी बजाई। देवरानी से लेकर, जेठानी से लेकर के, ताऊ से लेकर के, ससुर से लेकर के, सास से लेकर के, बच्चों से लेकर के, गाय बैल तक सब 6:30 बजे उठेंगे, मतलब उठेंगे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ सोने के उठने की घंटी बजती है, हमारे घर के अंदर भोजन की घंटी बजती है, हमारे घर के अंदर दोपहर के प्रतिक्रमण की घंटी बजती है। हमारे घर के अंदर, हमने कहा घर के अंदर प्रतिक्रमण? बोले रोज होता है। 9 के 9 परिवार के सदस्य हैं, और 9 के 9 परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर के प्रतिक्रमण करते हैं। स्त्री चाहे तो क्या कमाल नहीं कर सकती, लेकिन धमाल तो कर सकती है, कमाल नहीं कर सकती। धमाका करने में तो हम एक नंबर हैं, लेकिन हमको महाराज दिमाग में कभी आया ही नहीं कि हमारे घर के अंदर भी घंटी हो सकती है। सोने के उठने की घंटी बजा दो, फिर घंटी बजा दो, बच्चे की स्कूल जाने की घंटी बजा दो, परिवार के लोगों का भोजन बन गया है तो भोजन की घंटी बजा दो, टाइम पे प्रतिक्रमण की घंटी बजा दो, दोपहर में मंत्र जाप स्तोत्र पाठ, 2 चीज की घंटी एक बार और बजती है। 2 बजे खाना खाने के बाद मुंह में इलायची फंसा करके क्या करते, बढ़िया सोफा सेट पर लेटे, एक रजैया डाली और अनुपमा चालू, ढेन टेन टिंग 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 डिंग। ऐसा नहीं, वहां पे उनने बताया, बोले 2 बजने के बाद हमने घर के परिवार के सदस्यों के बीच में एक घंटी और बजाई। एक घंटी बजाने के बाद हमारे यहाँ सामूहिक रूप से मंत्र जाप होता है, सामूहिक रूप से हम लोग फिर वहां पर स्तोत्र पाठ करते हैं। प्रतिदिन एक स्तोत्र पाठ प्रतिदिन होगा। एक दिन कल्याण मंदिर होगा, एक दिन भक्तामृत स्तोत्र होगा, एक दिन वीतराग स्तोत्र होगा, एक दिन आद्याष्टक स्तोत्र होगा, एक दिन कोई और स्तोत्र होगा, एक दिन सरस्वती स्तोत्र होगा। हमारे बच्चों को सब आता है। हमने कहा पारिवारिक व्यवस्थाएं ऐसी? बोले ऐसी महाराज श्री। शाम के भोजन की घंटी बजेगी, रात के सोने की घंटी बजेगी। रात को महिला ने सोने की घंटी बजा दी। उसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि जो मोबाइल जोन बनी हुई है उसमें अपने अपने मोबाइल चार्जिंग में लगाएंगे, स्विच ऑफ करेंगे, सब के सब सो जाएंगे। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं उठती हूँ, मोबाइल के चार्जिंग होने के स्विच पॉइंट को बंद करती हूँ, सारे के सारे बच्चे सोते हैं। सुबह उठ कर के प्रार्थना के बाद ही उनको मोबाइल उठाने की परमिशन है। आपका बच्चा मोबाइल जब लेकर के रख के सोता है आपके पास, तकिया के नीचे छिपा के, है ना, उसके बाद भी रात में है तो ऐसे देख रहा क्या
आया तो है, कुछ आया तो है, क्या आया है कुछ पता नहीं, लेकिन देख रहे हैं। एक आदर्श गृहस्थ की आदर्श संहिता में स्त्री अगर घर के अंदर एक घंटी भी टांग करके कमाल करेगी तो कमाल हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो करिए, आप करेंगे ना, आपसे प्रेरणा पा करके आपका पड़ोसी करेगा। आपके मोहल्ले में कोई रिश्तेदार आएगा, रिश्तेदार को जब आपके घर की घंटी सुनाई देगी तब रिश्तेदार बोलेंगे मंदिर की घंटी, बोले मंदिर की नहीं, उस महिला के घर की घंटी है जिसने अपने घर को मंदिर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे यहाँ हर चीज पे घंटी बजती है, आपके यहाँ नहीं बजती है। हम लोग तो कॉन्शियस रहते हैं, कोई भी चीज़ काम करना है टाइम टू टाइम, परफेक्शन टाइम पे रहता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपके यहाँ घंटी नहीं बजती। बहुत कम परिवार मिलते हैं जो इस तरीके का जीवन जीते हैं। सुख के साधन कभी भी विकास के साधन नहीं होते। विकास का सबसे बड़ा साधन होता है ज्ञान। घर के अंदर मिला ही नहीं महाराज, परिवार वालों ने सिखाया नहीं, लगा ही नहीं कि परिवार को हम योग भूमि भी बना सकते हैं, कर्म भूमि भी बना सकते हैं। घर को बना दिया तुमने भोग भूमि, जितने बजे आएगा, जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वो खा लेगा, पी लेगा, सब कर लेगा। ऐसे परिवार देखे, शाम को बड़ी मम्मी ने चौके में काम निपटाने के बाद ताला लगा दिया। ताला की चाबी बड़ी मम्मी की कमर में फंसी हुई है, चौके की चाबी, चौके में ताला। किसके घर में लगता महाराज चौके में ताला? चौके में ताला लगता है। जैन समाज के घर के अंदर चौके में ताला लगता है। उनको बता दिया, चाह करके भी अब अंदर से बाहर कुछ नहीं आएगा। बाहर क्या कुछ तो चाहिए पड़ता होगा महाराज। श्वेतांबर बहुत अच्छे हैं इस मामले में। 24 आहार का त्याग कर देते हैं सूर्यास्त के बाद। चारों प्रकार के अन्न, जल, पानी इत्यादि का निर्दोष जीवन जीना, ये आपके विकास का सूत्र है। लेकिन सदोष जीवन जीना, रात में 12 बजे इच्छा हुई, अभी ठंडी का सीजन है, रात में 12 बजे इच्छा होगी, महिला से बोल देगा पति सिंघाड़े के भजिया। रात में 11:30 बजे जैन समाज के जिस घर के अंदर कढ़ैया चढ़ती है वो नियम से पूरा का पूरा परिवार नरकगामी है, नियम से नरकगामी है। जो महिला बना रही है उसको भी जैसे जैसे वो उसमें पकौड़े तलती है ना, भजिए, बढ़िया सिंघाड़े के भजिए, सिंघाड़े के सेव, उसके बाद कलाकंद मिलेगा, उसके बाद थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी मिलेगी, थोड़ा सींग दाने मिलेंगे महाराज, एक आध कोई और भी आइटम रहता है, आप लोगों का रहता होगा। जिस परिवार में रात में 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे जैन समाज में कढ़ैया चढ़ती है, वे सारे के सारे कढ़ैया के खाने वाले नियम से मर के नरक में जाएंगे। हमारा वो जैन शासन इतना पवित्र, सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले पूरा भोजन समेट दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ आवश्यक सामग्रियां हुई, जैन शासन तो छूट नहीं देता लेकिन श्रावक छूट ले लेता है। उसमें भी मैंने हमेशा कहा है, अगर तुमको रात्रि भोजन करने की आदत है, अगर तुम रात्रि भोजन करने के आदी हो गए हो, मजबूरी है, इतना संकल्प करो, रात का बना रात में नहीं खाएंगे, दिन का बना रात में खा करके काम चला लेंगे, फिर भी पाप आधा होगा। महिला कहेगी हमारे श्रीमान जी महाराज रात को 9:30 बजे के पहले नहीं आ पाते हैं, 8:30 बजे आते हैं। तो महिला इतनी कॉन्शियस है कि उनके लिए दिन के उजाले में 5 बजे पराठा बना दिया, 5 बजे सब्जी बना दी, 5 बजे उनका तैयार करके रख दिया है। पति आए तो उससे प्यार से बोलती है, देखो आप रात में खाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम दिन का बना आप रात में खा के काम चला लो। रात का बना रात में खा करके काम चलाने वाले जैन नहीं हो सकते। परिवार की सुदृढ़ व्यवस्थाएं इस तरीके से महिलाएं निर्मित करती हैं बंधु। अभी तो आपके घर के अंदर सुख का साधन है, लेकिन महिला अगर होती है तो वो विकास का साधन भी बनती है। तुमसे भोग भूमि नहीं थी, तुमसे भोगने के लिए नहीं लाई गई थी। तुम्हारे शब्द के पीछे धर्म पत्नी शब्द लुका था, पति के साथ नहीं जुड़ता। मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया, मंदोदरी ने अपना पूरा काम किया, लेकिन रावण जैसी उसकी गति थी वैसी ही होनी थी। पत्नी के साथ ये एक खूबसूरती है
कि वो चाहे तो पूरा का पूरा डायरेक्शन घर का बदल दे, डायरेक्शन चेंज। हमारे घर के अंदर महाराज जी के उद्बोधन सुनने के बाद घंटी आ गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको ऑड लगेगा, 6वें दिन वो चीज आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाएगी। 4-5 दिन ऑड लगता है। लो, आज ही महाराज जी के प्रवचन सुने, आज ही इनके घर में घंटी बजने लगी। 1 आध दिन लोग टोकने वाले मिलेंगे, ऐसे होते हैं लोग, उस लोग हुटिंग करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। जब भी आप सतपथ पर चलेंगे ना, हुटिंग करने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे। भगवान वर्धमान स्वामी ने ऐसा जबरदस्त पुण्य संचय किया, उनको फॉलोवर्स मिले, हुटिंग करने वालों की संख्या बहुत कम थी। आप शुरुआत करिए। महाराज जी का प्रवचन सुना था, महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद हमने नियम ले लिया, हमारे घर में घंटी बजेगी, हम खुद बजाएंगे। आपने खुद तैयारी करी, रात्रि भोजन नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। दिन कमाना रात में आप ले लो, काम चला लो, बात खत्म, हम कुछ नहीं जानते। रात में 9 बजे हमसे कढ़ाइयाँ चढ़ाने की बात नहीं कर सकते आप। लेकिन आपके घरों में होता है कि नहीं होता? होता है महाराज, पति पत्नी दोनों मिलके खाते हैं महाराज, बड़ा मज़ा आता है। सड़े टमाटर या अचार होता है, उसके साथ गरम गरम जब सिंघाड़े के भजिया होते हैं, जो सुख मिले सुख संपत्ति पाए। ऐसा लगता है चक्रवर्ती की संपदा उस एक भजिए की उसी में ही है ना। सोचो, गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने एक बार किसी को रात्रि भोजन का त्याग कराया तो क्या कहे के कराया? बोले, जिसको तुम अपना गुरु मानते हो उसने दिन के 10:30 बजे भोजन छोड़ दिया, तुम रात को 7 बजे भी नहीं छोड़ पा रहे। सोचो तो, तुम्हारा आइडियल पर्सन दिन के 10:30 बजे भोजन छोड़ के फ्री हो जाता है, तुम रात के 7:30 के बाद भी चाहिए तुमको। कितना चाहिए, कब तक चाहिए? रात के 12 बजे प्यास लगी, पानी पी लिया। सोचा साधु का, इतनी गर्मी में चल करके यहाँ से वहाँ सर्वाइव करते हैं, उसके बाद भी कैसे प्यास को कंट्रोल करते होंगे। बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है हर चीज़ को, आपको सिर्फ आदत डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने अपनी घर को, परिवार को भोग भूमि बना करके रख लिया है, तो फिर ये संवाद आपके अंतर मन तक जाना चाहिए कि मुझे वक्त रहते ये चीज़ समझनी है कि सुख के साधन कभी भी विकास के साधन नहीं हो सकते। वक्त रहते ये बात समझनी है मुझे कि फटी जेब में कभी भी जैसे पैसा नहीं टिकता, अहंकारियों के अच्छे दिन ज़्यादा देर नहीं रहते। तुम्हारे गलत खान पान ने ही तो तुम्हारे अंदर कैंसर पैदा किया। हार्ट अटैक तुम्हारे घर के अंदर क्यों है? तुम्हारे घर के अंदर डायबिटीज़ क्यों है? तुम्हारे घर के अंदर ब्लड शुगर किसी को क्यों है? हाइपरटेंशन क्यों है? अस्थमा क्यों है? आपके घर के अंदर लोगों को, महिलाओं में या पुरुष में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों है? मुझे बताओ। इन सब का इलाज आप लोग खुद हैं। गुरुजी ने कई बार कही है ये बात कि अगर पूरे के पूरे भारतवर्ष में नेचुरोपैथी एक सब्जेक्ट होता तो शायद भारत में कोई बीमार ही नहीं पड़ता। लेकिन सरकार कभी नेचुरोपैथी को सब्जेक्ट नहीं बना पाई। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, आचार्य जी ने मुख माटी में ये बात कही है। इस संवाद को जो हम गंभीरता के साथ सुनते हैं, इसमें से कुछ अंतर्मन ऐसे भी होंगे जो इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। जब मैंने पहली बार उस घर के अंदर घंटी देखी तो मैंने कहा आइडियल पर्सन, आइडियल। बोले महाराज जी हर चीज़ आइडियल है हमारे घर के अंदर। माँ खुद तय कर लेती है कि हमारे बच्चे की उम्र बढ़ गई है, इसके चटोरे पंते के चक्कर में ये कल फुल्की की डिमांड कर सकता है। वो सोचती है, उसके पहले माँ बना करके दे देती है, फुल्की बनाई तुम्हारे लिए। अरे तुमने बनाई? हम आज सोच ही रहे थे फुल्की खाने की, हमने बना दी है, यहीं घर में खा के जाना। घर की खाएगा तो शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बाजार की खाएगा तो क्या मिलेगा। लेकिन आज जमाना थोड़ा सा बदला सा है। आज माँ खुद ही बोलती, बेटा एक फुल्की का पैकेट बाजार से ले आना। बोलती कि नहीं? 100 का पैकेट आता है, 60 रुपए में मिल जाता है। आराम से बुलवा लिया, वहीं जलजीरा का पाउडर का 4 पैकेट बुलवाए, पानी में घोला, उसी में मिलाया और शुरू हो गए। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वही स्थिति आज आप बना रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन आपको फिर लौटना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटेंगे तो आपको अपराध बोध होगा। विकास के साधन में ध्यान दीजिएगा। परिवार के लोगों को सब दिया आपने,
ज्ञान के नाम पे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं जानता। उससे कुछ भी पूछें, बताओ परलोक क्या होता है, बोले क्या मतलब हमको परलोक से, हम इसी लोक में जी लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर्वज्ञ की देशना तुम्हारे हाथ में आकर के निरर्थक हो गई। किसी कवि ने क्या खूब लिखा, जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। किताबें हैं हमारे घर के अंदर, साधु है हमारे घर के अंदर, भगवान है हमारे अंदर घर के अंदर, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कम से कम पात्र तो देख लिया होता कि किसके हाथ में जिनवाणी छोड़ करके जा रहे हैं। वो जो रात में भोजन करता है, वो जो जुआ खेलता है, वो जो शराब पीता है, उसके हाथों में तुमने जिनवाणी सौंप दी। जो बिना खून बहाए हिंसा करने को लगातार उतारू है। घर के अंदर होता है कि नहीं होता है? घर के अंदर रोज एक आध मर्डर तो रोज होता है। कैसे होता है महाराज? भावनात्मक रूप से जब तक घर के लोग घर की हिंसा ना करें तब तक घर के लोगों का खाना नहीं पचता। घर के अंदर खून दिखाई नहीं देगा, लेकिन खूना खच्चर बहुत होता है। होता है कि नहीं? बोलो, होता है महाराज। महिला ने प्यार से पूछा, बड़े भाव से, सब्जी अच्छी बनी? हो, जैसे कल कचड़ा परस दो तो ऐसे ही आज परस दो। बोल सकते थे अच्छी बनी है, गरम है, व्यवस्थित है, इतना बोलते नहीं बना। उल्टे शब्द बोलने पर एक कमेंट उसको हल्ट कर गया। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा अब आपकी पत्नी आपसे पूछती ही नहीं है। क्यों नहीं पूछती है? कि वो जानती है पूछते हैं तो हल्ट होता है। इस तरीके से कभी पिता पुत्र को, कभी पुत्र पिता को, कभी परिवार में चाचा भतीजे को हल्ट कर करके जो खूना खच्चर करते हैं। तो जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। अपनी पात्रता विकसित करिएगा और विकास के साधन भी घर के अंदर जोड़ के रखिए। मैं जहीं कहीं भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अपने घर में एक माला का स्टैंड होना चाहिए, साधु के बैठने के लिए पाटा होना चाहिए। साधु आ जाए अगर आहार के निमित्त से तो एक पात्र तो ऐसा होना चाहिए जिसको नीचे लगा करके उनके लिए आहार करा सकें। दूध की गंजी उठाई, महाराज के सामने धर दी, लो महाराज ए में हाथ धो लो। क्यों धो लो? जब वो दूध की गंजी है साधु के लिए, ये साधना के पात्र कहलाते हैं। घर के अंदर एक शुद्ध निर्मल पाटा होना चाहिए, जिस पाटे में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य भविष्य में कभी लेट करके संलेखना का व्रत ग्रहण कर सके। ये आवश्यक सामग्री है। इन सामग्री के संचय से आपके अंदर की साधन सामग्रियों से आपका पुण्य वर्धन होता है। घर के अंदर कोई तो ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जो आपने खुद पैसा दे करके खरीदा हो, बहुमान के साथ परिवार के लोगों ने बैठ करके उसका स्वाध्याय किया हो, तब तो धार्मिकता के कुछ चिन्ह चतुर्थ गुण स्थान में दिखाई दे सकते हैं। अन्यथा चतुर्थ गुण स्थान भी अपने आप में बहुत दुर्लभ हुआ करता है। शब्द को विराम दूंगा और अहिंसा परमो धर्म कीजिए।